भाई लाइफ कैसी हो, आज भी एक सवाल हम अपने आप से पूछते हैं, लाइफ कैसी हो। एक तो यह है कि शहरों में रहना और गंदगी, धूल धक्कर, दिल्ली पॉल्यूशन, पराली, पता नहीं क्या क्या। एक लाइफ चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ, एक लाइफ, वी हैव मेडिवल पोएट, नाम सुना होगा, ही इज अ पर्सियन पोएट हुज पोएट्री ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू और हिंदी बाई खुशवंत सिंह का नाम सुना होगा आपने, खुशवंत सिंह। तो वो आपने उनका नाम सुना होगा, खयाम, उमर खयाम। खयाम की रुबाई, रुबाई 4 लाइन की पोएट्री होती है। तो खयाम की रुबाई खुशवंत जी जैसे ट्रांसलेट करते हैं, लाइफ से क्या चाहिए, हियर वी हैव रोमांटिसिज्म पर्सोनिफाइड। मैंने बताया भी था शायद आपको, कभी नहीं बताया था, कोई बात नहीं बताया तो सुन लीजिए, ठीक है। क्या क्या सुना सकता था मैं आपको, लेकिन दरख्त तो समझते हैं ना, दरख्त का मतलब क्या है, पेड़। तो साख मतलब क्या होता है, डाली। हाँ, कि दरख्त की एक साख के नीचे, मुझे उर्दू उतनी नहीं आती इसलिए वो तलफ़ुज़ पे ना जाए, प्रोनाउंसिएशन पे ना जाए, जैसे बोलता हूँ सुन लीजिए। दरख्त की एक साख के नीचे, लाइफ अपने आप में रोमांटिक लगने लगी, ठीक है। पेड़ों के नीचे कहाँ बैठ पाते हैं हम, ठीक है, बैठ भी पाते हैं ये दिल्ली के पार्क में, तो आपको पता है पॉल्यूशन और बगल में पता नहीं क्या क्या, बस गाड़ी, ठीक है, धूल, ठीक है, मेट्रो, ठीक है, और वो भी जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन नॉट रेस्ट इन पीस, यू कैन नॉट रेस्ट इन पीस, ठीक है। और हम दरख्त की शाख के नीचे पीस ही ढूंढने बैठे हैं, ठीक है। तो ख़याम की रुबाई में पीस ऐसे ढूंढा गया है कि दरख्त की एक शाख के नीचे कविताओं की एक किताब, कविता है, पोएट्री पढ़ना छोड़ दिया हम लोग, इस वजह से हमारे अंदर बहुत सारी इनसेंसिबिलिटी आ गई है। दिस इज आयरनी। हमें रेस्पॉन्सिबल और सेंसिबल एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए एक तरफ, दूसरी तरफ वी आर डिस्करेजिंग लिटरेचर, वी आर डिस्करेजिंग सोशल साइंसेस, ठीक है। उनकी इंपॉर्टेंस, जो गरीब लोगों का देश है, भूखे नंगों का देश है, हम कुछ भी करते हैं, हमें बस एक ही चीज चाहिए, खाने को मिलेगा। जैसे कोई भी काम कर, खाने को मिलेगा, कुछ भी नौकरी मिलेगी। भाई पढ़ने लिखने से लाइफ भी चेंज होता है, लाइफ एक्सपीरियंस भी चेंज होता है, पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है, लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करती है। ये सब सारे कंसर्न हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए एक ही कंसर्न है, खाने को मिलेगा। तो प्रोफेशनल कोर्सेज आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। इसलिए लिटरेचर भी थोड़ा पढ़ लो। कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को लिटरेचर पढ़ने के लिए इनकरेज नहीं करता, क्योंकि लिटरेचर पढ़ने से वो आदमी बन सकता है, ठीक है। सोशल साइंसेज, सोसाइटी की इतनी पुअर अंडरस्टैंडिंग, ऐसी नहीं ऐसी जनरेशन मिली है हमें, पिछले 20-25 सालों से हम लोगों ने जो कोशिश किया ना, ठीक है, कि सोशल साइंसेज लिटरेचर से हटा कर टेक्निकल एजुकेशन में डाला, और वहां भी ठीक से नहीं दिया कि नौकरी ढूंढ पाए, तब बेकार टेक्नोक्रेट्स, अनएम्प्लॉयड, ठीक है, एक्सपर्टीज तो रही नहीं कि नौकरी मिल सके, और आइडियाज भी नहीं रहे कि खुद को कंट्रोल कर सके। दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट वी गिव। Very people have this personal quality to overcome the limitations imposed by the society. So everything cannot be explained by glorifying the personal achievements and the power of personality. Role of circumstances cannot be overruled. No? Can't we be concerned about the kind of education that we have given, the kind of educational institutions we have permitted in the name of management colleges, engineering colleges? Private sectors, but those private sector people themselves are not offering these jobs. You must have heard of CEOs making some observations. See, nothing is for sweeping generalization. Is it okay? So avoid this. This is not to suggest that jobs are not existing. Is it okay? But don't you think that even our CEOs are concerned about the quality of the workforce that we have produced? Is it okay? This is what I'm talking about. Is it okay? कि जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाना चाहिए था इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो स्टैंडर्ड हम लोग मेंटेन नहीं कर। रही बात काम की, तो गांव का मजदूर भी काम ढूंढ लेता है, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, विदाउट एनी इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन। इज इट ओके? उसको मत पढ़ाओ इंजीनियरिंग, कोई आदमी जब चलता है ना रोटी कमाने, तो काम ढूंढ ही लेता है, ठीक है। तो इन्होंने सारी अपनी मार्केटिंग स्किल लगा दी अपनी डिग्रियां बेचने में, ठीक है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोक्रेसी और वो टेक्नोक्रेट्स, technical expertise is needed, but not at the cost of, and then why to be particularly biased against social sciences and literature? Is it okay with everyone?
Why to develop a sense of contempt towards higher education? Do you think that the kind of respect that our research scholars should have in the society, are we ready to give them that kind of respect in that position? आज पीएचडी वाले अपनी सोसाइटी में बताने से डरते हैं कि पीएचडी कर रहे हैं. क्यों? सोचो कभी इस पे. इट इज ऑल अबाउट द सोशल एटीट्यूड. ठीक है, तो वो आईटीआई करके, आईआईटी करके, आईटीआई करके जॉब ले ले. आईटीआई आई एम टॉकिंग, नॉट आईटीआई, आईआईटी. मोर रेस्पेक्टेड इन द सोसाइटी. क्यों? खाने का जुगाड़ कर लिया. और अगर पीएचडी कर रहे हैं ना तो सवाल पूछा जा सकता है कि उम्र कितनी हुई आपकी. ठीक है, एंड पीपल आर डिफेंसिव. Is the same position in the developed countries of the world? Their research scholars are treated in the same way as we treat our research scholars. Is it okay with everyone? तो खैर, तो बात किसकी हो रही थी? हाँ, कि दरख्त की एक शाख के नीचे कविताओं की एक किताब, रोटी का एक टुकड़ा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आएगी असल वाहवाह. ठीक है, तो दरख्त की एक शाख के नीचे कविताओं की एक किताब, रोटी का एक टुकड़ा, शराब का एक मग. शराब का एक मग और तुम नाचती हुई. दिस इज नॉट मी, दिस इज अ मेडिवल पोएट एज ट्रांसलेटेड बाय अ मॉडर्न पोएट. इज इट ओके? So life is not happy in our time. It was also happy in the past. Is it okay? Yes. So दरख्त की एक शाख के नीचे कविताओं की एक किताब, रोटी का एक टुकड़ा, शराब का एक मग और तुम नाचती हुई बावरी सी. That is also important. Now what else do you want from the life? आप बताओ. Nothing. That is romanticism. That is romanticism. So कहाँ इंडस्ट्रीज, कहाँ ये खाने की चिंता. लाइफ कैसी हो? पहाड़ों में हरे हरे घास, जंगल. ठीक है, चिड़ियों की चहचहाहट से नींद खुले, झरनों का पानी पिए. कोई प्रॉपर्टी ना हो जिसको डिफेंस करने के लिए नींद ना आए. कुछ भेड़े हो जो आपके साथ इमोशनली अटैच्ड हो, आपको छोड़ के ना जाए, आपके आसपास ही घूमे, एक आवाज दे, आपकी भेड़े आपके पास आए. ठीक है, और चिड़ियों की चहचहाहट से आपकी नींद खुले, झरनों का पानी पिए, जमीन बिछा के सो जाए, आसमान ओढ़ लें. इज इट ओके? इससे ब्यूटीफुल तो लाइफ नहीं हो सकती. गॉट व्हाट इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म. इज इट प्रैक्टिकल? यस. देन यू आर बिकमिंग मोर एम्बिशियस. ठीक है, तो WS के लिए तो कुछ भी पॉसिबल है. तो गांधीयन रोमांटिसिज्म, particularly in economic thoughts, simple village communities, maybe today or tomorrow we can move towards Gandhian romanticism, and that romance will become more real and more practical in the light of the problems that modern civilization and modern industries are creating. You must about the problems of sustainable development. The Gandhian model was more sustainable. It was not based on greed. It was not based on profit. It was based on the need, simple societies. Is it okay? Sustainable societies. But of course, it was also not based on what we can say, the socialist ideals of Karl Marx. Is it okay? तो नेहरू महालनोबिश मॉडल है ये, मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, लिखिए कि द मेजर